अस्सलाम वालेकुम। काशिफ बाजवा ऑडिट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और AMIS यूट्यूब चैनल की में एक और वीडियो के साथ आज का जो सब्जेक्ट है वो ऑडिटी का इंटरफेस है जो ऑडिटी को व्यू हो रहा है। बेसिकली मेरी कोशिश होती है कि जिस एरिया या सब्जेक्ट से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्यूरीज आए सबसे पहले उसको एड्रेस किया जाए। तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्स लेते हुए जो हमारे ऑडिटर्स इस वक्त फील्ड में ले रहे हैं तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनको कम्युनिकेट किया गया तो ऑडिटीज को इंटरफेस समझने में काफ़ी मुश्किल आ रही थी AMIS की। लिहाजा ये सोच के इस पे वीडियो बना रहा हूँ कि एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑडिटी के इंटरफेस का दे दिया जाए तो बेहतर होगा। ये ऑडिटर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं 70-80% वो कॉमन है तो उनको भी बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाएगा। इसके अंदर कौन कौन सी टाइल्स हैं, कौन कौन से टैब्स हैं, क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं और किस चीज़ का क्या मतलब है। और इसके अलावा हम आने वाली वीडियोस में ये भी देखेंगे कि हमारे ऑडिटर्स इनपुट करते हुए डाटा इनपुट करते हुए ऑडिट फाइंडिंग से रिलेटेड कौन कौन सी गलतियां कर रहे हैं। और अभी तक मोस्टली 90% केसेस में उनको नहीं आइडिया है कि वो किस किस जगह पे क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। तो लिहाजा वो वीडियो भी बड़ी अहम होगी। लेकिन पहले हम इस करंट सब्जेक्ट पे आते हैं। ये ऑडिटी का इंटरफेस इस वक्त आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले है जिसके अंदर दो टाइल्स हैं ऑडिटी के पास, एक एक्शन प्लान्स की और एक फाइंडिंग्स की। ऑडिटर जितनी भी फाइंडिंग्स इशू करता है वो माई फाइंडिंग्स के टैब में ऑडिटिंग मैनेजमेंट को डिस्प्ले होंगी। और वो जितने भी एक्शन प्लान्स क्रिएट करता है ऑडिटी इन रिस्पॉन्स टू द ऑडिट ऑब्जर्वेशन, और जब वो एक्सेप्ट हो जाती है ऑडिटर से तो वो माई एक्शन प्लान में डिस्प्ले होंगे। तमाम सबमिटेड एक्शन प्लान्स में नहीं आ रही होती, ये बात याद रखने की है। ये चीज़ हमने एक वीडियो में डिस्कस की है, उसका मैं लिंक कोशिश करूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूं। उसके लिए आपने वो देख लेनी है वीडियो कि एक्शन प्लान में माई एक्शन प्लान में कब डिस्प्ले होगा एक ऑडिट एक एक्शन प्लान। चलते हैं माई फाइंडिंग्स के टैब टाइल की तरफ। माई फाइंडिंग्स के टाई को क्लिक करने के बाद आपके पास पूरी एक लिस्ट आ जाती है माई फाइंडिंग्स की। सबसे पहले आपने किसी भी फाइंडिंग को सर्च करना है तो आप सर्च टैब जो सबसे ऊपर है उस पे आप कर सकते हैं F004। आप कोई भी फाइंडिंग नंबर दें वो आपको सर्च कर देगा। ये कोई इतना रिफाइंड नहीं है, मोस्टली ये F004 के जितने भी कॉम्बिनेशन है वो दे देता है, लेकिन आपके पास लिमिटेड ऑप्शन आ जाती हैं, आप उसमें फर्दर इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ नंबर्स के अलावा आप अगर देखना चाहें कि बाई वर्ड्स भी बाई टाइटल्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ ऑडिट फाइंडिंग्स को। जैसे इरेगुलर लिखेंगे तो इरेगुलरिटी से रिलेटेड वो मैक्सिमम आपको फाइंडिंग्स दिखा देगा। टाइप के जरिए भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जब भी एक ऑडिट ऑफिसर या ऑडिट टीम फाइंडिंग को इनपुट करती है सिस्टम के अंदर तो वो उसको डिसाइड करती है कि उसकी टाइप क्या है, क्या वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, इरेगुलरिटी से रिलेटेड है या एसेट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो आप उसकी टाइप के जरिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं। ये आप देखिए ये एसेट मैनेजमेंट से रिलेटेड इसके अंदर जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी या ऑडिट फाइंडिंग्स थी वो सिलेक्ट हो गई। इसी तरह आप उसकी कैटेगरी वाइज 4 या 5 कैटेगरीज हैं जिसमें से एक इनपुट करते हुए ऑडिट ऑफिसर कोई भी फाइंडिंग दे देता है। उसकी रैंकिंग ऑडिट ऑफिसर या तो उसको फिट फॉर PDP क्लासीफाई करता है या लो करता है या मीडियम या फिट फॉर MFDAC के ऑप्शन हैं। इसमें से जो भी करेगा उससे रेलिवेंट आप सर्च कर सकते हैं। स्टेटस क्या है, क्लोज्ड है, ऑब्सलीट है, ओपन है या सबमिटेड है।
जब एक ऑडिट ऑफिसर इनपुट कर देता है तो वो ड्राफ्ट फॉर्म में होती है, वंस इट इज सबमिटेड वो सबमिटेड फॉर्म में आ जाती है। जब वो तमाम टीयर से ऑडिट फाइंडिंग अप्रूव हो जाती है तो उसका स्टेटस ओपन हो जाता है। अल्टीमेटली जब उसके एक्शन प्लान्स पे अमल दरामद हो जाता है या वो कंप्लीट हो जाता है तो वो क्लोज हो जाती है या इन फ्यूचर ऑब्सोलीट भी हो जाएगी। लेकिन फिलहाल ज्यादातर सबमिटेड या ओपन की तरफ नजर आएंगे। ये दो ऑप्शन तक अभी तक कोई ऑडिट फाइंडिंग नहीं पहुंची। इस तरह ऑडिट लीड के जरिए भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसको मोस्ट ऑफ द ओकेजन एक ऑडिट में ऑडिट लीड भी एक ही होगा और ऑडिट मैनेजर भी एक ही होगा। बड़े कम ऑडिट्स हैं जिसमें आपके पास ऑडिट मैनेजर या ऑडिट लीड मल्टीपल हो सकते हैं, तो ये शायद लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऑप्शन हो। इसी तरह यहाँ पे सेटिंग्स का टैब है, एक आइकन बना हुआ है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो मुझे डिस्प्ले हो रहा है ऑडिट फाइंडिंग्स के जो जो एट्रीब्यूट्स डिस्प्ले हो रहे हैं उसको आप इधर से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि यहाँ पे मुझे उसका स्टेटस मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक्शन प्लान्स का स्टेटस चाहिए, तो यहाँ से आप सेटिंग उसकी कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि एक्शन प्लान्स का टैब आ गया लेकिन जो स्टेटस था वो खत्म हो गया। तो जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं आप इधर से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं वापस इसको रिस्टोर कर रहा हूँ कि मुझे स्टेटस चाहिए और फिलहाल एक्शन प्लान नहीं चाहिए। आप देख रहे हैं कि एक्शन प्लान गायब हो गया और स्टेटस आ गया। इसी तरह आप इस पूरे ऑडिट फाइंडिंग जितनी भी है आपके, ये जो इसकी समरी है आपके टेबल की फॉर्म में शो हो रही है, इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल की फॉर्म में। आप इस जो सेटिंग के साथ वाला आइकन है इस पे क्लिक करेंगे तो आपको जो फाइंडिंग्स हैं एक्सेल की शीट में एक्सपोर्ट हो जाए, आपकी माई डाउनलोड आइटम्स में आ जाएंगी। अब इसमें वही कॉलम्स होंगे जो आपने इधर डिस्प्ले पे सेट किए हुए हैं थ्रू सेटिंग्स। ये देखिए आईडी, उसका टाइटल, उसकी टाइप, रैंकिंग जो इन्होंने की हुई है, कौन ऑडिट लीड है, ऑडिट मैनेजर कौन है और उसका स्टेटस क्या है, वो ओपन है या सबमिटेड है। अगेन मैं बताता चलूं कि जब एओ ऑडिट ऑब्जर्वेशन इशू करता है सिस्टम के अंदर तो वो सबमिटेड फॉर्म में उसका स्टेटस होता है। और जब ऑडिट लीड और ऑडिट मैनेजर से ये अप्रूव होती हुई चीफ एग्जीक्यूटिव इसको अप्रूव कर देता है तो इसका स्टेटस ओपन हो जाता है। अगर वो अप्रूव नहीं करता तो वो दोबारा ड्राफ्ट फॉर्म में ऑडिट ऑफिसर के पास आ जाती है। ये इसका मुख्तसर सा तारुफ था माई फाइंडिंग्स का। उसके अलावा यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको दी गई हैं मोस्ट राइट कॉलम में। इसमें आप रिसेंट एक्टिविटीज देख सकते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज्ड जो आपने टैब्स या एप्लीकेशन इसके अंदर फ्रीक्वेंटली यूज किए हैं वो देख सकते हैं। वैसे तो एक ऑडिटी के लिए सिर्फ दो ही एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, माई एक्शन प्लान और माई फाइंडिंग्स, तो उनके लिए शायद इतनी कोई ज़्यादा ये हेल्पफुल चीज़ ना हो, और यहाँ से आप साइन आउट कर सकते हैं। अब हम माई फाइंडिंग किसी भी फाइंडिंग के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर भी आपको मल्टीपल टैब्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे। हल्का सा इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जनरल के अंदर आपको एक ऑडिट फाइंडिंग से मुताल्लिक बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर हो रही होती है। बेसिक डेटा में उसका टाइटल आ रहा होता है ऑब्जर्वेशंस का, उसका क्राइटेरिया क्या है, कंडीशन क्या है, किस एरिया से रिलेटेड है, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उसकी रैंकिंग, उसकी कैटेगरी उसने डिसाइड की होती है ऑडिट टीम ने, किस ऑर्गेनाइजेशन से परटेन कर रही होती है और उसका कौन एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है उस ऑर्गेनाइजेशन जिससे मुतल्लिक ये ऑडिट फाइंडिंग है। उसके बाद अटैचमेंट के टैब्स में जाते हैं तो इधर वो एविडेंस या एनेक्सिस जो उस ऑडिट फाइंडिंग से है रिलेटेड वो अटैच करता है एओ। आप जब एक ऑडिटी एक्शन प्लान क्रिएट करता है तो वो भी डिफरेंट अटैचमेंट्स इधर अटैच कर सकता है इन सपोर्ट ऑफ रिप्लाई। रिस्क और कंट्रोल्स ये ऑडिट टीम के या ऑडिट ऑफिसर के टैब्स हैं। उसने
कौन कौन से रिस्क एरियाज फाइंड किए हैं और कौन कौन से कंट्रोल्स हैं, वो अगर उसने कोई फाइंड किया है, कोई उसने एवेल्युएट किया है, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये मोस्टली एओ से रिलेटेड है, लेकिन एटलीस्ट ये ऑडिटी को गाइड कर सकता है कि रिस्क एरियाज या कंट्रोल्स जो एओ ऑडिट ऑफिसर ने एवेल्युएट किए हैं वो कौन कौन से। एक्शन प्लान्स में डिटेल्ड वीडियो बनी है, इस पे काफ़ी अभी भी कंफ्यूजन है, बहुत सारी क्यूरीज आ रही हैं, तो इसको मज़ीद भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मुख्तसरन ये कि एक्शन प्लान में एक ऑडिटी उस ऑडिट ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड अपना रिस्पॉन्स सबमिट करता है। इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो भी बनी है कि कैसे करेगा, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स उसके लिए वो फिल करता है। उसके लिए आप एक सेपरेट से वीडियो है वो देख लें, मैं कोशिश करूंगा कि उसकी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी शेयर कर दूँ। एक्टिविटीज़ आपको जो इस ऑडिट फाइंडिंग से मुतल्लिक जो एक्टिविटीज़ हैं, कब ये क्रिएट की, कब ये सबमिट की और किस किस लेवल पे कब कब इसकी अप्रूवल हुई, वो आप एक्टिविटीज़ टैब में देख सकते हैं। तो ये मुख्तसर तारुफ था ऑडिट फाइंडिंग की टैब का, डायल का। माई एक्शन प्लान के लिए वीडियोस बनी हुई हैं और इसके लिए मज़ीद क्लैरिटी के लिए मैं एक और वीडियो बनाने का प्लान कर रहा हूँ, हमने वो ज़रूर देख लेना है और इसके लिए बेहतर है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ से मैं साइन आउट हो रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।